हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। एक बार फिर से हम आ गए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 7वीं के हमारा पर्यावरण के अध्याय 2 को लेकर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका प्रश्न 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न 1 देखें, अवसादी शैल का उदाहरण है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन अ, बलुआ पत्थर। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2, पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है? इसका उत्तर है ब, चिबड्डी या कि स्टापू या किटकिट नाम के खेल में पत्थरों का प्रयोग होता है। प्रश्न 3 देखते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ड, लोहा ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? इसका उत्तर है लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से बना है तथा ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से बना है। इसीलिए ताजमहल सफेद दिखता है और लाल किला लाल कलर का दिखता है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 5 बच्चों? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है जो महाद्वीपीय संस्कृति में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब समुद्री सतह से खोदेंगे तो केवल 5 किलोमीटर तक ही है और ज़मीन से खोदेंगे तो 35 किलोमीटर तक परपटी का क्षेत्र पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल व लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे नीफे यानी कि नी से निकल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। प्रश्न नंबर 7 पर देखते हैं, शैल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को, प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। शैल के 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित शैल। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्राथमिक शैल से क्या आशय है? इसका उत्तर है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल या प्राथमिक शैल कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्भेदी और दूसरा बहिर्भेदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी का स्लेट में तथा चूना पत्थर का संगमरमर में कायांतरित परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। दैनिक जीवन में कुछ खनिजों का प्रयोग ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, एवं कुछ का उपयोग उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खनिज हैं। अब प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। शैल कितने प्रकार के होते हैं? उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं।
शैल 3 प्रकार के होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा शैल क्या होते हैं। अब देखते हैं कि शैल के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला होता है आग्नेय, इसे इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। क्या होता है ये? द्रवित मैग्मा के ठोस स्वरूप को आग्नेय शैल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी व बहिर्भेदी। दूसरा है अवसादी शैल, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। लुढ़क कर व टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे कणों को दबाकर प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा है कायांतरित शैल, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। आग्नेय व अवसादी शैलों का उच्च ताप एवं दाब में कायांतरित रूप ही कायांतरित शैल कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक होती है? इसका उत्तर है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले कि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।